नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जनपद के सेवानिवृत्त सैनिक कमल देव सिंह, अध्यक्ष जिला सैनिक संघ। आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है देवरिया के रिटायर्ड सैनिक। उक्त बात रिटायर्ड सैनिक संघ के अध्यक्ष कैप्टन कमल देव सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में बताया। पेश है देवरिया डीडी टुडे न्यूज के लिए विवेकानंद उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मेरी टीम संयुक्त रूप से उमानगर में मौजूद है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। इसी क्रम में मैं लेफ्टिनेंट कमलदेव सिंह के आवास पे पहुंचा हूं और ये रिटायर्ड हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं। इन्होंने कई बार शासन को अवगत कराया, बताया, चिट्ठी लिखा, यहाँ तक मंत्रालय तक भी खबर किया, लेकिन शासन अपनी आंख बंद किए हुए है। महोदय, आप बताएं कि क्या दिक्कत है जिला सैनिक पुनर्वास कल्याण केंद्र में जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कमलदेव सिंह पूर्वांचल पूर्व सैनिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारे जो ज़िले में लगभग 8000 हमारे सैनिक हैं और उनकी कई समस्याएं हैं जिनके लिए हम लोग समय समय पर शासन को अवगत कराते रहे हैं। सबसे बड़ी पहली समस्या हमारी थी कि जो हमारी पॉलीक्लिनिक है देवरिया में ECHS का, उसके लिए ज़मीन के लिए हम 2005 से ही प्रयासरत हैं, लेकिन 20 सालों में भी अभी तक हमें जिला प्रशासन के द्वारा ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई बार शासन को चिट्ठी लिखा गया, कई बार मीटिंग्स में हर जगह से जहाँ जहाँ मिला वो उसके बारे में बताया गया कि हमें इसी पॉलीक्लिनिक के लिए हमको ज़मीन की ज़रूरत है। वर्तमान में जो चल रहा है वो एक अधिकारी के आवास में है और उससे क्योंकि जगह कम है इसलिए बहुत सारी सुविधाएं जो हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए, जगह की कमी की वजह से वो नहीं मिल पा रही जी। दूसरा समस्या कैंटीन की है। हम लोग काफ़ी दिनों से कैंटीन के लिए प्रयासरत हैं कि यहाँ पे जो है कैंटीन खुल जाए जिससे कि लोगों को गोरखपुर न जाना पड़े। आज से 4 साल पहले आर्मी हेडक्वार्टर सेना मुख्यालय के KUNG ब्रांच ने कैंटीन यहाँ खोलने की स्वीकृति दी थी, सैंक्शन दिया था और गोरखपुर स्टेशन हेडक्वार्टर को कहा था कि यहाँ के कैंटीन का एक एक्सटेंशन काउंटर खोला जाए देवरिया में। इसके लिए ECHS पॉलीक्लिनिक के पीछे CHD कैंटीन को चलाने के लिए एक बिल्डिंग भी बन गई है जिसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए आई है और कैंटीन के लिए जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से फर्नीचर थे, रैक्स थे, चेयर, टेबल्स, सब कुछ खरीद दिया गया जिसकी कीमत भी लगभग 2 लाख का है और ये 4 साल से ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं जिसके लिए कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ सुन नहीं रहा है। कैंटीन को वापस लाने के लिए हमारे संगठन 4-5 बार हम लोग मीटिंग किए हैं स्टेशन हेडक्वार्टर गोरखपुर के जो स्टेशन कमांडर हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सर, सैनिकों की सुविधा के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, वो क्या क्या सुविधाएं आप सरकार से चाहते हैं सर, जो सैनिकों की सुविधा हो, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं सर? हमें मूलतः 2 तरह की सुविधाएं चाहिए जी। एक तो जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो एबव 60 ईयर्स के हैं या होने वाले हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। आकस्मिक बीमारी होती है तो वो कहाँ एडमिट होंगे, क्या होंगे, इसके ऊपर क्लियर होना चाहिए। जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है उतना यूज टू नहीं है जी। सब लोगों के लिए समस्या हो रही है, इस पर होना चाहिए। दूसरा है कि जो हमारे कैंटीन की जो सुविधा है जी, वो सुविधा के लिए हम लोग हैं, हमने जो है स्टेशन हेडक्वार्टर गोरखपुर से लेकर के और चेन इन द कमांड इलाहाबाद, कमांड हेडक्वार्टर लखनऊ, चीफ ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली, इस सबको हमने चिट्ठी लिखा है और सबसे मांग की गई है कि भाई आप जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ कैंटीन खोलने की वो करें, कृपा करें जी। हमने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को भी चिट्ठी लिख करके उनसे मांग की है कि भाई हमारा जो है
यहाँ पर कैंटीन जो कि आर्मी हेडक्वार्टर ने ऑलरेडी सैंक्शन किया है, कोई जी। नए सैंक्शन नहीं करना जी। है। उसके लिए बिल्डिंग बन गया, उसके लिए फर्नीचर आ गया, जी। केवल आपको सामान देना था, लेकर के यहाँ सेल करवानी है। जी दूसरा, कैंटीन मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों ने पॉइंट दिया था कि हमारे सीनियर 4-5 जेसीओ को करके आप एक कमेटी बना दीजिए जो वो लोग कैंटीन का संचालन करेंगे। जी इससे मैन पावर भी हम नहीं चाह रहे हैं कि आप आर्मी हमको या स्टेशन क्वार्टर हमको मैन पावर भी दे। हमारे पास 8000 सैनिकों की जो है पूरा फोर्स है जो हम इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जी उसकी कैलकुलेशन भी उनको बताया गया था आर्मी हेडक्वार्टर से कि हमारी पर डे कितनी सेल होगी, कितना क्या होगा, हर चीज़। सर, इन लोगों की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? यहाँ के अधिकारियों से आश्वासन क्या मिल रहा है सर? हमें अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई आश्वासन नहीं है। ना तो आज तक किसी ने हमारे किसी भी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। जी, आप अभी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का वर्णन कर रहे थे सर कि आपने उनको भी अवगत कराया है, वो भी कुछ पहल किए हैं सर, उसके बाद भी अनदेखी हो रही है। 2018 में हम उनसे मिले थे, उन्होंने एक व्यक्तिगत चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री जी को जी कि जमीन दिलाया जाए। जी और मैं बता करके मुझे खुशी है कि शाही जी के प्रयत्न से जमीन लगभग मिल चुकी थी जी लेकिन हमारे ECHS के अधिकारी जो है उस जमीन को नहीं ले पाए। जी। अब क्यों नहीं ले पाए हमें अवगत नहीं कराया गया, जी। लेकिन जमीन मिल गई थी जी। और मौके पर जमीन मिली थी, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने थी, जी जो हमारे सैनिकों के लिए बहुत जरूरी था। जी। क्योंकि अगर कहीं और जाएंगे 3 इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।